पांडवों ने अपना डेरा मत्स्य राज्य के उपलव्य नगर में डाला हुआ था। वहां जाकर कृष्ण ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में घटी पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया और कहा, दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी सेना तैयार करके उन्हें कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान भी करवा दिया है। अब ये महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर युधिष्ठिर अचानक हताश हो गए, क्योंकि अब तक वो केवल 7 अक्षौहिणी सेना तैयार कर पाए थे। तब अर्जुन ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि युद्ध में विजय सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होती है। जब युद्ध का होना निश्चित हो गया तो दोनों तरफ युद्ध की नीतियों पर विचार विमर्श होने लगा। युधिष्ठिर ने अपनी 7 अक्षौहिणी सेना के लिए 7 सेनापति चुने। द्रुपद, विराट, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, भीम, सत्यकी, चेकितान, और इनमें से सबकी सहमति से मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया गया, क्योंकि एक तो उसके हाथों गुरु द्रोण की मृत्यु निश्चित थी, दूसरा वो एक शक्तिशाली, निडर और पराक्रमी योद्धा था। उधर दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व करने के लिए पितामह भीष्म को मुख्य सेनापति बनाने का निर्णय लिया। उनसे अनुरोध करते हुए उसने कहा, पितामह, आपसे विनती है कि आप मेरी सेना का नेतृत्व ठीक उसी प्रकार करें जैसे एक बार कार्तिकेय ने देवताओं का किया था और युद्ध में कीर्ति और विजय प्राप्त की थी। आपके अनुयायी बनकर हम भी वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। मुझे स्वीकार है पुत्र, किंतु मेरी 2 शर्तें हैं। एक ये कि मैं पांडु पुत्रों को नहीं मारूंगा, क्योंकि वो भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने कि तुम। लेकिन प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिक मारकर मैं अपने क्षत्रिय और राजधर्म का पालन अवश्य करूंगा। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि जब तक मैं सेनापति रहूंगा तब तक ये काम युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। ये तुम्हें प्रिय होगा, किंतु इसने कभी एक सच्चे मित्र की तरह तुम्हें गलती करने से नहीं रोका। कर्ण ने जब भीष्म की ये बात सुनी तो वो क्रोधित होकर बोले, मैं नहीं जानता कि आप मुझसे इतनी घृणा क्यों करते हैं। आपने हमेशा दुर्योधन को मेरे विरुद्ध करने का प्रयास किया है। आप तो सिर्फ कुरु राज सिंहासन के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस युद्ध में भाग ना लूं, तो ऐसा ही होगा। मैं तब तक शस्त्र नहीं उठाऊंगा जब तक आप जीवित हैं। उसके पश्चात मैं उसी युद्ध भूमि में अर्जुन का वध करूंगा। कर्ण अपनी बात कहकर वहां से चले गए। जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण उनके द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसी सुबह सूर्यदेव ने उन्हें सतर्क किया था कि इंद्रदेव उनसे उनका कवच और कुंडल भिक्षा में मांगने आएंगे, ताकि अर्जुन उन्हें आसानी से हरा सके। कर्ण स्वभाव से बहुत दानवीर थे। वो किसी को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाते थे। जब उस ब्राह्मण ने उनसे उनका कवच और कुंडल मांगे तो उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत एक तेज धार वाले चाकू की सहायता से उन्हें निकालकर इंद्रदेव को दे दिया, और उन्हें यह भी बता दिया कि उन्हें पता है कि ब्राह्मण के भेष में वो इंद्रदेव हैं। कर्ण की उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें कुछ मांगने को कहा। कर्ण ने उनका सबसे शक्तिशाली वज्र अस्त्र मांगा। इंद्र ने इस शर्त के साथ उन्हें यह अस्त्र दे दिया कि वो इसका उपयोग केवल एक ही बार कर पाएंगे। इसी दौरान ऋषि व्यास महाराज धृतराष्ट्र से मिलने हस्तिनापुर आए। उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वो धृतराष्ट्र को वहीं से युद्ध का पूरा हाल सुना सके। और फिर आया वो दिन जिसका होना इसके होने से बहुत पहले ही निश्चित हो चुका था। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं अब आमने सामने खड़ी थी। युद्ध के कुछ नियम भी तय किए गए, जिन पर दोनों पक्ष सहमत थे। जैसे सूर्यास्त होते ही युद्ध रोक दिया जाएगा, निहत्थे मनुष्य पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, आत्मसमर्पण करने वाले योद्धा पर आक्रमण नहीं किया जाएगा,
एकल युद्ध केवल बराबरी के योद्धाओं के मध्य होगा। सब कुछ तय होते ही समस्त कुरुक्षेत्र सैकड़ों शंखों की ध्वनि से गूंज उठा। नगाड़े बजने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे, हाथी चिंघाड़ने लगे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध करने के लिए तत्पर हो उठी। तभी पांडवों की तरफ से एक रथ आगे बढ़ते बढ़ते दोनों सेनाओं के बीच आकर खड़ा हो गया। उस रथ के ध्वज पर हनुमान का चित्र बना हुआ था। वो रथ था अर्जुन का, जैसे कृष्ण वहां लेकर आए थे। वहां से दोनों तरफ की सेना साफ साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने पहले दाएं देखा और फिर बाएं। दोनों तरफ उनके अपने ही थे और उनके ये अपने आज यहाँ एक दूसरे को मारने काटने के लिए खड़े थे। ये सोचते ही उनके मन में अंधकार छा गया। उनके कंधे झुक गए, धनुष पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो बोले, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मेरे सामने मेरे आदरणीय गुरु, परिजन और मित्र बंधु खड़े हैं और ये सब मेरे अपने हैं। फिर मैं कैसे इनसे युद्ध कर सकता हूं? कैसे इन पर शस्त्र उठा सकता हूं? जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा, जिनसे मैंने युद्ध करना सीखा, आज मुझे उन्हें मारना होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर अर्जुन अपना धनुष नीचे रखकर अपने रथ पर बैठ गए। तब कृष्ण ने उन्हें उनके कर्म का ज्ञान करवाया। क्या अर्जुन ने दोबारा शस्त्र उठाए? कृष्ण शायद ये जानते थे कि अर्जुन ऐसा ही करेंगे। तभी उन्होंने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा किया था, ताकि युद्ध शुरू होने से पहले ही उनके मन की इस दुविधा को दूर कर सके। उन्होंने अर्जुन से कहा, धनुष उठाओ पार्थ। ये समय भावनाओं में बहकर कमजोर पड़ने का नहीं है। नहीं माधव, मुझसे नहीं होगा ये। एक क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा धर्म है। मेरे सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई है माधव। मुझे नहीं करना ये युद्ध, नहीं हासिल करनी मुझे कोई जीत, नहीं चाहिए मुझे कोई राज्य। अपनों से लड़कर मिली जीत से क्या खुशी मिल जाएगी मुझे? ये सब भले ही मुझे यहां मारने के लिए खड़े हैं, मगर मैं इन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तीनों लोग भी मुझे मिल जाएं तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सब तो लालच में अंधे हो गए हैं। इनको अपने ही भाइयों पर शस्त्र उठाने में कोई आपत्ति नहीं, मगर आप और मैं ऐसे नहीं हैं। हमें यह पाप रोकना ही होगा। जब वंश नष्ट हो जाता है तो अराजकता और बुराइयां पनपती हैं, क्योंकि उसके साथ साथ परंपराएं, नियम, संस्कृति सब नष्ट हो जाती हैं। अगर ये सब नष्ट हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए कोई राह कैसे दिखाई देगी? नहीं, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। अपने भाइयों की हत्या और नरसंहार करने की बजाय मैं दुर्योधन के हाथों मरना पसंद करूंगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इतने दुखी और व्यथित थे कि वो घुटनों में अपना सिर छिपाकर बैठ गए। कृष्ण ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे कहा, एक क्षत्रिय का धर्म और कर्म केवल युद्ध करना होता है। अगर तुम अपने कर्म से ही विमुख हो जाओगे तो तुम्हारा स्वर्ग में तो क्या, कहीं भी स्वागत नहीं होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माधव कि मैं क्या करूं। मैं नहीं बहा सकता अपनों का रक्त। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे इन्हें मारने से ये मर जाएंगे? नहीं, ये संभव ही नहीं है। ये कल भी यहां थे और कल भी रहेंगे। इस युद्ध में अगर इनकी मृत्यु भी होती है तो वो केवल इनके शरीर की होगी। कल इनकी आत्मा
किसी और शरीर में प्रवेश कर जाएगी। आत्मा नश्वर है, अजर अमर है, उसे न कोई नष्ट कर पाया है और न कर पाएगा। न उसे कोई अस्त्र मार सकता है और न ही उसे कोई अग्नि जला सकती है। न ही पानी उसे डुबा सकता है और न ही हवा उसे बहा सकती है। लेकिन परिवर्तन भी इस संसार का एक शाश्वत नियम है। हमेशा कुछ भी नहीं रहता। जो चीज आरंभ हुई है वो एक दिन समाप्त भी अवश्य होगी। हम स्वयं भी तो बदलते रहते हैं। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये हमारे संपूर्ण जीवन के 4 पड़ाव हैं। एक पड़ाव को छोड़े बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसी तरह मृत्यु भी इस जीवन चक्र का एक पड़ाव है। आत्मा के लिए एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने का। माना सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कैसे करें? हमारे समक्ष जो होता है वही हमारे लिए सत्य है। आज अगर इन सब की मृत्यु हो जाती है तो मेरे लिए इनका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ना मैं इन्हें कभी देख पाऊंगा और ना ही कभी बात कर पाऊंगा। आज मेरे लिए यही सत्य है कि मैं इनसे प्रेम करता हूं। कल इनका और मेरा नया जन्म भी हुआ तो हमारी स्मृतियों में उसका कोई निशान नहीं होगा। इस मोह माया के बंधन में स्वयं को मत बांधो पार्थ। जो चीज नश्वर है उसके प्रति ये आसक्ति क्यों? कुछ भी सत्य है तो वो है तुम्हारी आत्मा। उसे पहचान। इस संसार में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी आत्मा भी इन सब की आत्माओं से जुड़ी है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो तुम कर रहे हो या तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम मात्र निमित्त हो, कर्ता कोई और है। इन सब का समय आ गया है। इन्हें अब जाना होगा। आज ये और हम जिस भी परिस्थिति में हैं, वो अपने अपने कर्मों की वजह से है। मनुष्य का धर्म सिर्फ कर्म करना है। आज अगर तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो यह संसार तुम्हें कायर कहेगा। तुम्हारा नाम कलंकित होगा और कलंक तो मृत्यु से भी बुरा होता है। और अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो तुम एक पराक्रमी योद्धा की तरह स्वर्ग जाओगे। और अगर विजयी होते हो तो तुम अपने भाइयों के साथ राज सुख का आनंद लोगे। तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। इसलिए धनुष उठाओ और युद्ध करो। लेकिन इससे क्या लाभ होगा माधव? इतने सारे लोगों की हत्या करने के पश्चात मुझे स्वर्ग या राजसुख का आनंद मिल भी गया तो क्या होगा उससे? मनुष्यों को फल की चिंता किए बिना केवल अपना कर्म करना चाहिए। लाभ हानि, सफलता असफलता के बारे में सोचना तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा फल है। तुम आज जो और जैसा कर्म करोगे उसके फल स्वरूप कल तुम्हें वैसा ही कर्म करने को मिलेगा। फल की चिंता करोगे तो तुम्हारी अपने कर्मों के प्रति आसक्ति पैदा होगी। आसक्ति से कामना जन्म लेती और कामना से क्रोध, क्रोध से स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होते ही मनुष्य का पतन होने लगता है। इसलिए हर मनुष्य को एक योगी की तरह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख गया वो समझो सब कुछ पा गया। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन और अधिक दुविधा में पड़ गए और उन्होंने पूछा, माधव,
आप कह रहे हैं कि मनुष्य को एक योगी की तरह होना चाहिए, मगर एक योगी युद्ध नहीं करता। मगर वो अपना कर्म तो करता है। योग दो प्रकार का होता है, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। सांख्य योग ज्ञान द्वारा अर्जित किया जाता है, जो एक योगी करता है। दूसरा है कर्म योग, जो कर्म द्वारा अर्जित होता है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं। कर्म न करने से मनुष्य कर्तव्य मुक्त नहीं हो जाता और न ही वो तटस्थ हो सकता है। संन्यास लेना भी तटस्थता नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य ही कर्म करना है। अगर वो कर्म नहीं करेगा तो संसार कैसे चलेगा? सांख्य योग हो या कर्म योग, परिणाम तो एक ही मिलेगा। तुम्हारा काम है केवल एक योगी की तरह बिना किसी इच्छा या फल के अपना कर्म करना, बाकी सब उस परमात्मा पर छोड़ दो। एक योगी की तरह कर्म करने से मनुष्य परम अवस्था को पा लेता है। परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित होकर सिर्फ निष्काम कर्म करो। कर्म करते हुए भी उसे कर्म मत समझो, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तभी तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो पाओ। इच्छा मुक्त हो गए तो तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पाप और पुण्य के बारे में सोचना तुम्हारा कार्य नहीं, क्योंकि उस पर तुम्हारा नियंत्रण ही नहीं है। आज तुम जहां हो अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से, कल जहां होगे वो आज के कर्मों की वजह से हो। अगर आज तुम अपना कर्म नहीं करते हो तो कल पता नहीं तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़े। मुझे देखो, मैं अजन्मा हूं और शाश्वत हूं। न मुझसे पहले कुछ था और न मुझसे परे कुछ है। फिर भी जब इस संसार में धर्म की हानि होने लगती है तो मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूं, क्योंकि यही मेरे होने का अर्थ है। मैं अपने कर्म से विमुख नहीं हो सकता। इसलिए हे पार्थ, तुम भी अपना कर्म करते हुए अपना धनुष उठाओ और युद्ध करो। इसके पश्चात कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के और भी कई पहलुओं और सत्य से अवगत कराया, जिसे जानकर अर्जुन के मन की सारी शंकाएं दूर हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने मेरे हृदय की सभी उलझनों को तो दूर कर दिया है। अब बस मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। मुझे अपने विराट रूप के दर्शन दे दीजिए। अवश्य। अगले ही क्षण कृष्ण अपने विराट रूप में आ गए। उनके अंदर सैकड़ों सूर्यों के समान रोशनी प्रदीप्त होने लगी। अर्जुन को उनके अंदर अनगिनत ब्रह्मांड, लोक, समंदर, नदियां, देव देवियां, राक्षस, मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर, भूत, वर्तमान, भविष्य, इन सभी के दर्शन हुए। इन सब का संज्ञान होते ही अर्जुन अपना धनुष उठाकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। जितनी देर कृष्ण और अर्जुन में यह वार्तालाप हुआ, उतनी देर तक समय रुक गया था। सब कुछ स्थिर हो गया था और उनके लिए सिर्फ एक क्षण गुजरा था। मगर अर्जुन ने तो कृष्ण के अंदर कई युग देख लिए थे। अर्जुन को युद्ध के लिए फिर से तैयार देखकर कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने भी उनका अनुक्रम करते हुए अपना देवदत्त शंख बजाकर शंखनाद किया। तभी अचानक युधिष्ठिर अपने शस्त्र रथ पर छोड़कर कौरवों की तरफ चल पड़े। अर्जुन को लगा कि अपने स्वभाव अनुसार उन्होंने युद्ध का विचार छोड़ दिया है, मगर ये मात्र उनका वहम था।
युद्ध से पहले युधिष्ठिर केवल अपने सब बड़ों का आशीर्वाद लेने गए थे और उन्होंने भीष्म पितामह से प्रतिदिन सूर्यास्त के पश्चात मिलने की अनुमति भी मांगी, जो उन्हें मिल भी गई। उनके लौटने के बाद युद्ध शुरू हुआ। आखिर कैसा था युद्ध का पहला दिन? अपने अपने मुख्य सेनापतियों के आदेश पर दोनों ओर की सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। धूल के बादल छा गए, बाणों की बौछार से आसमान ढक गया, धरती कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा है। हजारों की संख्या में रथ पर सवार योद्धा, हाथी सेना, घुड़सवार, पैदल सेना, सब के सब एक से बढ़कर एक महापराक्रमी एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़े थे। हाथी और घोड़ों की पदचाप वर्षा ऋतु में गरजते बादलों जैसी सुनाई पड़ रही थी। अगले 8 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सूर्य उदय होते ही दोनों ओर के योद्धा अपने सैनिकों के साथ एक दूसरे से युद्ध करने लगते। भाई भाई पर, मित्र मित्र पर वार करता। दोनों पक्षों के पास एक से एक अस्त्र शस्त्र थे। किसी का हाथ कट जाता तो किसी का पैर, किसी का सिर फोड़ दिया जाता तो किसी का पेट चीर दिया जाता, किसी की आंखें बाहर निकाल दी जाती तो किसी का सिर काट दिया जाता। सुबह जो युद्ध नीति कार्य करती, शाम होते होते वो विफल हो जाती। हर वार का उत्तर उससे भी घातक वार से दिया जाता। शक्तिशाली अस्त्रों को नष्ट करने के लिए उससे भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जाता। शाम होते होते युद्ध भूमि रक्त से लाल हो जाती। किसी के पास मरने वालों का दाह संस्कार करने का भी समय नहीं था, इसलिए उनके शवों को युद्ध भूमि के बाहर इकट्ठा कर दिया जाता। कभी लगता पांडव भारी पड़ रहे हैं तो कभी कौरवों के हक में जीत जाती दिखाई देती। भीम ने दुर्योधन के 16 भाई और भारी संख्या में उनकी सेना को मार डाला था। सात्यकी, धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु भी कौरवों पर भारी पड़ रहे थे। कौरवों में से गुरु द्रोण और पितामह भीष्म ने भी पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। अर्जुन का नागपुत्र इरावन भी दुर्योधन द्वारा भेजे गए राक्षस द्वारा मारा गया था। सात्यकी के 10 पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मगर 8 दिन बीत जाने पर भी दोनों पक्षों में से किसी ऐसे की मृत्यु नहीं हुई थी। इसके जाने के बाद युद्ध किसी एक पक्ष की ओर जाता हुआ दिखाई देता। अब तक एक भी पांडव के न मरने से दुर्योधन परेशान था। उसकी यही कुंठा क्रोध बनकर भीष्म पितामह पर उतरी, जिसकी सजा 9वें दिन पांडवों की सेना को भुगतनी पड़ी। हजारों सैनिकों को मार देने के बाद भी वो रुक नहीं रहे थे। अर्जुन उन्हें रोक सकते थे, मगर अपने पितामह पर प्रहार करते हुए हर बार उनके हाथ कांपने लगते। अर्जुन को फिर से कमजोर पड़ते देख कृष्ण ने कहा, तुमने अगर इन्हें नहीं मारा तो मैं इन्हें मार दूंगा। क्रोधित होकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पर उठा लिया। पितामह भीष्म की आंखों में चमक आ गई और वो प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोड़कर बोले, स्वागत है प्रभु आपका। अगर आपके हाथों मुझे मृत्यु प्राप्त होती है तो मैं स्वयं को तीनों लोकों में सबसे अधिक भाग्यशाली समझूंगा। मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। दे तो मुझे मुक्ति प्रभु, दे तो मुक्ति। मगर अर्जुन ने कृष्ण को ऐसा नहीं करने दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वो ही ये कार्य पूरा करेंगे। रात में कृष्ण ने पांडवों से कहा कि गंगा पुत्र भीष्म के जीवित रहते वो कभी भी ये युद्ध नहीं जीत सकते, मगर उन्हें मारने के बारे में सोचना भी 5 पांडवों के लिए आसान नहीं था। नियमानुसार रात में कृष्ण और 5 पांडव निशस्त्र पितामह भीष्म से मिलने पहुंचे। उनकी परेशानी का सबब भीष्म जानते थे। वो बोले, मेरे जीवित रहते तुम कभी भी नहीं जीत सकते। अगर तुम शीघ्र से शीघ्र ये युद्ध जीतना चाहते हो तो मेरा अंत कर दो। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर संकोचवश पूछा, अगर आप तो अपराजित हैं, हम आपको कैसे मार सकते हैं?
मुझे केवल निशस्त्र करके मारा जा सकता है। किसी स्त्री या जो पहले कभी स्त्री रह चुका हो, मैं उस पर भी शस्त्र नहीं चलाता। जैसे शिखंडी? कृष्ण को देखकर गंगापुत्र भीष्म मुस्कुरा दिए और बोले, आपसे क्या छुपा है प्रभु। और फिर उन्होंने पांडवों को शिखंडी की पूरी कहानी सुनाई। तुम्हारे पिता के पिता विचित्र वीर्य जब विवाह योग्य हुए तो मैं काशी नरेश की तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को उनके ही स्वयंवर से उठा लाया। तब मैं नहीं जानता था कि अंबा किसी और से प्रेम करती है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने सम्मान सहित उसे जाने की आज्ञा दे दी और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से बड़ी धूमधाम से करवा दिया। मगर अंबा जिस राजा से प्रेम करती थी उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वो वापस हस्तिनापुर लौटी और मुझसे बोली, आपके कारण मुझे राजा शाल्व ने अपनाने से इनकार कर दिया है। मेरा मान सम्मान आपके हाथों में है, आपको मुझसे विवाह करना ही होगा। मुझे क्षमा कर दो देवी, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने आजीवन अविवाहित रहने की अखंड प्रतिज्ञा की है। अंबा को क्रोध आ गया और उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा ने तुम्हें मुझसे विवाह करने से रोका हुआ है ना? तो आज मैं तुम्हारे सामने एक प्रतिज्ञा करती हूँ कि एक दिन मैं तुमसे मेरे इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। अपमान और क्रोध का घूंट पीकर अंबा हस्तिनापुर से चली गई। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। फिर अचानक उसने देव सुब्रह्मण्य की तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे कमल पुष्प की एक वरमाला दी और कहा, जो भी इसे पहनेगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अंबा वो वरमाला लेकर हर क्षत्रिय के पास गई, मगर मेरे डर से हर किसी ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। अंत में वो द्रुपद के पास गई, किंतु वहां भी उसे निराशा ही मिली। जाने से पहले उसने वो वरमाला उसके महल के मुख्य द्वार पर टांग दी। दर दर भटकने के बाद उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे उसे यह वरदान मिला कि अगले जन्म में वो मेरे विनाश का कारण बनेगी। वरदान पाते ही अंबा आग में कूद गई, क्योंकि उसे शीघ्र से शीघ्र मुझसे अपना प्रतिशोध लेना था। और फिर उसका जन्म राजा द्रुपद के घर एक कन्या के रूप में हुआ। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि वो वरमाला अब भी उसी मुख्य द्वार पर टंगी हुई है। वो प्रसन्न हो उठी और उसे उतारकर तुरंत अपने गले में पहन लिया। द्रुपद को डर था कि कहीं मुझे ये बात याद हो गई तो मैं सेना लेकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। इसलिए उसने अंबा को वन में भेज दिया। वहां एक यक्ष की मदद से वो एक स्त्री से एक पुरुष बन गई। अगर अर्जुन उसे अपने सामने बिठाकर मुझ पर वार करे तो मैं पलटकर वार नहीं कर पाऊंगा। सब जानने के बाद पांडव उन्हें प्रणाम करके चुपचाप वहां से चले गए। कहने को उनके पास कुछ था भी नहीं। क्या अगले दिन अर्जुन भीष्म को मार पाए? दसवें दिन सभी पांडवों ने अपने हृदय को लोहे जैसा कठोर करके युद्ध भूमि में कदम रखा। आज किसी भी तरह उन्हें अपने भीष्म पितामह को अपनी राह से हटाना था। मगर पांचों में सबसे अधिक विचलित अर्जुन थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, पितामह को मारने के लिए किसी स्त्री का सहारा लेना क्या सही होगा माधव? ये तो अपने अपने नजरिए की बात है पार्थ। मेरे लिए तो शिखंडी केवल एक पुरुष है और फिर उन्होंने स्वयं अधर्म का मार्ग चुना है, तो उसका दंड भी उन्हें ही भोगना पड़ेगा। सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अब तुम भी अपना कर्म करो। मगर अगर तुम उन्हें नहीं मार सकते तो मैं उन्हें मारूंगा।
मगर आज उनकी मृत्यु निश्चित है। इस बार अर्जुन दृढ़ता से बोले, नहीं माधव, आप शस्त्र न उठाने का अपना वचन मत तोड़िए। यह कार्य तो मुझे ही करना होगा। आप ले चलिए मुझे वहां। अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। शिखंडी अर्जुन के रथ पर उनके आगे खड़ी थी। भीष्म शस्त्र उठाए उनके सामने खड़े थे। उसने पितामह भीष्म को ललकारा। भीष्म, इस दिन की मुझे बेसब्री से प्रतीक्षा थी। ये दिन शीघ्र से शीघ्र आए, इसके लिए मैंने मृत्यु को ही गले लगा लिया था। करो मुझसे युद्ध, देखते हैं आज कौन किसका जीवन नष्ट करता है। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। ये कहते ही उन्होंने अपना धनुष नीचे कर लिया। लेकिन तुम पर वार करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है भीष्म। शिखंडी का बाण सीधा जाकर भीष्म पितामह की छाती में लगा, जिससे उनके कदम डगमगा गए। मगर अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को संभाल भी लिया। लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी भावनाओं के विरुद्ध जाकर शिखंडी के पीछे से लगभग 100 बाण दनादन उनकी ओर छोड़ दिए, जो उनके शरीर के आर पार हो गए। युद्ध भूमि में उपस्थित हर कोई ये देखकर अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। भय से भरी हर किसी की आंखें भीष्म को देख रही थी। अर्जुन के बाणों ने भीष्म के शरीर के हर हिस्से को भेद डाला था। गंगा का पुत्र, संसार का सर्वश्रेष्ठ महारथी आज अपने जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा था। उन पर बाण भले ही अर्जुन ने छोड़े थे, मगर यह तभी संभव हो पाया जब उन्होंने खुद चाहा। फिर वो अचानक लड़खड़ाकर अपने रथ से गिर पड़े, मगर उनका शरीर भूमि पर नहीं गिरा। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों ने उनके लिए शैया का कार्य किया। उनके गिरते ही सभी ने उनके सम्मान में अपने शस्त्र छोड़ दिए। कुरुवंश के सबसे सम्मानित और कर्तव्यनिष्ठ पुरुष की ऐसी दुर्दशा पर सबका हृदय आहत था। सब उनके चारों ओर घेरा डालकर खड़े हो गए। हर किसी की आंख में उनके लिए सच्चे आंसू थे। फिर चाहे वो कोई कौरव हो या कोई पांडव या कोई अन्य राजा, दुर्योधन तो सदमे में खड़ा था। तभी भीष्म धीरे से बोले, मुझे अपने सिर के नीचे कोई सहारा चाहिए। दुर्योधन ने तुरंत किसी को सिराहना लाने का आदेश दिया, मगर भीष्म ने मुस्कुराते हुए न में सिर हिला दिया और अर्जुन की ओर देखकर बोले, पुत्र, मेरे लिए एक ऐसा सिरहाना तैयार करो जो कि एक योद्धा की शान के अनुकूल हो। अर्जुन ने तुरंत 3 बाण इस तरह से छोड़े कि गंगा पुत्र भीष्म का सिर उन पर टिक गया। सबको हैरान देखकर भीष्म बोले, अर्जुन ने वही किया जो मैं चाहता था। अब मैं तब तक विश्राम करूंगा जब तक सूर्य उत्तर दिशा में नहीं आ जाता। तब तक मेरी आत्मा ये शरीर नहीं छोड़ेगी। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम में से यदि कोई जीवित बचा तो मुझे श्रद्धांजलि देने आ जाना। उनके ऐसा कहते ही दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, शकुनी, इन सभी की आंखें भीग गईं। अचानक भीष्म बोले, अर्जुन, 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 मेरा गला सूख रहा है। मेरे लिए यहीं जल का इंतजाम करो। अर्जुन उनका आश्रय समझ गए और उन्होंने उनके कान के पास एक बाण छोड़ा, जिससे वहां गंगा की एक धार फूट पड़ी जो सीधा उनके मुंह में गिरी। जल पीकर गंगा पुत्र भीष्म के होंठ तृप्त हो गए और वो दुर्योधन से बोले, पुत्र, अभी भी समय है। तो वंश को नष्ट होने से बचा लो। तुम पांडवों से ये युद्ध नहीं जीत सकते। उनके साथ स्वयं प्रभु हैं।
मुझसे संधि कर लो और शांति पूर्वक जीवन बिताओ। मगर दुर्योधन ने उनकी सलाह मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद केवल अर्जुन को छोड़कर सब वहां से चले गए। अर्जुन उनके चरणों में बैठकर बिलख बिलख कर रोए और बोले, ये मैंने क्या कर दिया पितामह? आप पर वार करके मैंने संसार का सबसे बड़ा अपराध किया है। इसके लिए मुझे नरक भी भोगना पड़े तो वो भी कम है। पुत्र, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कोई नहीं मार सकता था। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई अपराध किया है तो मैं इसके लिए तुम्हें क्षमा करता हूं। अब जाओ, तुम भी विश्राम करो। कर्ण को जब पितामह भीष्म के बारे में पता चला तो वो भी अगली सुबह उन्हें श्रद्धांजलि देने आ गए और उनके चरणों में बैठकर बोले, हे गंगा पुत्र भीष्म, मैं राधा पुत्र कर्ण, जाने अनजाने में मुझसे हुए मेरे सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं अब भी नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्या किया है जिस कारण आप मुझसे हमेशा अप्रसन्न रहे। मगर हो सके तो जाते जाते मेरी ओर से अपना हृदय साफ कर लीजिएगा। भीष्म का हृदय कर्ण की बातों से द्रवित हो उठा। उन्होंने इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया और फिर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मैं जानता हूं तुम राधा पुत्र नहीं हो। तुम्हारे बारे में ऋषि व्यास ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। कुंती के पुत्र होने के नाते तुम भी मेरे पांडु के ही पुत्र हो। लेकिन पांडुओं के प्रति तुम्हारी घृणा देखकर मुझे तुम कभी प्रिय नहीं लगे, और एक सच्चे मित्र होने के नाते भी तुमने कभी दुर्योधन को सही राह नहीं दिखाई। उसे समझाने की जगह तुम भी उसके साथ गलत राह पर चल पड़े। तुम चाहो तो अब भी तुम उसे सही राह पर ला सकते हो, उसे सही और गलत का भान करवा सकते हो, पांडवों के साथ अपनी शत्रुता समाप्त कर सकते हो। मैं कुंती पुत्र हूं, ये मैं जानता हूं। इस नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने भाइयों का साथ दूं। मगर मैंने दुर्योधन को वचन दिया है, चाहे जो हो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बहुत उपकार हैं मुझ पर। अपनी अंतिम सांस तक मैं दुर्योधन का साथ निभा पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। मुझे तुमसे यही आशा थी। आशीर्वाद है मेरा आशीर्वाद है। जाओ और कौरवों की सेना का नेतृत्व करो। कर्ण को भूमि में देखकर दुर्योधन की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसने कर्ण से कौरवों का मुख्य सेनापति बनने का आग्रह किया, मगर कर्ण ने इनकार कर दिया और कहा कि गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए वो इस सम्मान के काबिल नहीं। भीष्म पितामह की मृत्यु शैया पर पड़ जाने के पश्चात भी युद्ध रुका नहीं। 11वें और 12वें दिन कौरव गुरु द्रोण के साथ मिलकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने का निरंतर प्रयास करते रहे, मगर अर्जुन के रहते उनकी कोई योजना सफल नहीं हुई। यही नहीं, कृष्ण के शत्रु नरकासुर के पुत्र भागदत्त को अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। वो भी कौरवों की सेना का एक शक्तिशाली योद्धा था जिसमें भीम का सामना करने की हिम्मत थी। उस दिन शकुनी के 2 भाई भी मारे गए। 13वें दिन गुरु द्रोण ने अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की जिसे अभिमन्यु ने भेदा
इसके बाद क्या हुआ? युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की। पहले दिन युधिष्ठिर को न पकड़ पाने पर दुर्योधन ने उनको बहुत कोसा था। दुर्योधन ने एक तरह से इसे अपनी युद्ध नीति बना ली थी। उसे जिस किसी के भी हृदय में सोया हुआ राक्षस जगाना होता था, उसे बहुत जली कटी सुनाता था। गुरु द्रोण, लगता है पितामह की तरह आप भी उन पांडवों के साथ अपने पूर्ण हृदय से युद्ध नहीं कर रहे। नहीं तो आपके जैसा पराक्रमी योद्धा अब तक उनमें से किसी एक को ना मार पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको अंदाजा भी है कि कितनी भारी क्षति पहुंचाई है उन लोगों ने हमारी सेना को। अब आप ही कहिए, मेरी ओर आपकी ऐसी आधी अधूरी निष्ठा किस काम की? दुर्योधन, मत भूलो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और ये भी याद रखना कि मेरी निष्ठा तुम्हारी ओर नहीं है। ये जानते हुए भी कि तुम अधर्म के पक्ष में हो, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। आदर नहीं कर सकते इस बात का तो कम से कम कुछ कहो भी मत। अब जाओ यहां से, कल हम अवश्य ही किसी एक पांडव को समाप्त कर देंगे। क्रोध और अपमान से भरे गुरु द्रोण ने अगले ही दिन एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना की जिसे केवल अर्जुन ही भेद सकते थे। इसलिए गुरु द्रोण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, जब तक अर्जुन युधिष्ठिर के आसपास रहेगा, हमारे लिए उसे पकड़ना असंभव है। अगर तुम किसी तरह उसे युद्ध भूमि से बाहर रखने में सफल हो जाते हो तो हम आज ही इस युद्ध को जीत लेंगे। दुर्योधन के कहने पर त्रिगर्त, नरेश, सुशर्म और उनके 5 भाइयों ने युद्ध भूमि के दक्षिण भाग में अर्जुन को घेर लिया। सुशर्म ने अग्नि के सामने अर्जुन को मारने की संसप्तक शपथ ली थी। इधर गुरु द्रोण ने कमल के आकार में अपनी सेना का एक व्यूह रचा और युधिष्ठिर पर बड़ी ही तीव्रता से आक्रमण कर दिया। भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकय, नरेश, ये सभी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, मगर उनके चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं पा रहा था। अर्जुन, कृष्ण और अभिमन्यु के अलावा इस व्यूह को कोई नहीं भेद सकता था। इसलिए युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाया। अभिमन्यु, गुरु द्रोण निरंतर हम पर घातक वार किए जाते, हम में से कोई इस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता। अब हमारी सारी आस तुम पर ही टिकी है। तातश्री, मामा कृष्ण और पिताजी ने मुझे इसे भेदना सिखाया तो है, मगर मैं अभी इससे बाहर आना नहीं जानता। तुम उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। एक बार अंदर घुस गए तो बाहर तो हम आ ही जाएंगे। कृष्ण और अर्जुन का नाम लेकर अभिमन्यु आंधी की तरह चक्रव्यूह को भेद कर अंदर घुस गया। कौरवों की सेना ने चिल्लाकर उसके आने की खबर सभी तक पहुंचाई। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया है। उसके पीछे पीछे भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी भी हैं। अकेले अभिमन्यु को वीरता से लड़ते देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके सामने जो आता वो जीवित नहीं बचता। कौरवों की सेना तितर बितर हो चुकी थी। गुरु द्रोण की आंखों के नीचे एक युवा योद्धा ने उनके बनाए अभेद्य चक्रव्यूह को बड़ी ही सरलता से तोड़ डाला था, मगर फिर जयद्रथ बीच में आ गया और उसने चक्रव्यूह को फिर से पूरा कर दिया, जिससे बाकी के पांडव और उनकी सेना अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वैसे भी जयद्रथ को शिव जी का वरदान प्राप्त था कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी के सभी पांडवों को पराजित कर देगा। शत्रुओं के घेरे में अभिमन्यु अब अकेला रह गया था, लेकिन तब भी वो भयभीत नहीं हुआ और कौरवों की सेना को गाजर मूली की तरह काटता रहा। दुर्योधन ने उससे लड़ने के लिए अपने पुत्र लक्ष्मण को भेजा, मगर अभिमन्यु के हाथों वो भी मारा गया। दुर्योधन का क्रोध आसमान छूने लगा और वो स्वयं उसे मारने दौड़ा, लेकिन गुरु द्रोण ने उसे रोक लिया। दुर्योधन चिल्लाया, मुझे अब ये जीवित नहीं दिखना चाहिए। अब चाहे युद्ध के नियम टूटे या कोई अधर्म हो, ये यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। और फिर कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने एक साथ युवा अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया।
लेकिन तब भी समुद्री तूफान की तरह अभिमन्यु रुका नहीं। गुरु द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य, शल्य, शकुनी के साथ साथ और भी कई अन्य योद्धा अपने अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित रथों पर सवार होकर अभिमन्यु पर वार कर रहे थे। अभिमन्यु उनके वार से स्वयं को तो बचा ही रहा था, मगर पलटकर उन पर भी वार करना नहीं छोड़ रहा था। कर्ण का कवच उसने नष्ट कर दिया था। शल्य उसके बाणों से घायल हो रहा था। उसके शौर्य को देखकर गुरु द्रोण उसकी प्रशंसा करने से स्वयं को रोक नहीं सके। उन्होंने गुरु कृपा से कहा, कभी देखा है ऐसा वीर और जाबाज योद्धा? साहस में अपने पिता से भी कहीं आगे है ये। दुर्योधन ने ये सुना तो वो गुरु द्रोण पर भड़का। आप अभिमन्यु को इसलिए नहीं मार रहे हैं ना क्योंकि ये आपके प्रिय शिष्य अर्जुन का पुत्र है। इसकी प्रशंसा करने की जगह आपने इसे मारने पर अधिक ध्यान दिया होता तो ये अब तक जीवित न बचता। और फिर गुरु द्रोण भी क्रोध और जोश में आकर युद्ध के सभी नियम और परंपरा भूल गए। कर्ण ने उनके कहने पर ही अभिमन्यु पर पीछे से प्रहार किया। सबने एक बार फिर मिलकर उस पर वार करना शुरू किया। अभिमन्यु का धनुष, तरकश, कवच और तलवार सब टूट गए, लेकिन अभिमन्यु ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने रथ का पहिया निकालकर उससे ही कई कौरव सैनिकों को मार डाला। कुछ ही देर में रथ का पहिया भी टूट गया। अब वो निहत्था था। दूसरी ओर युधिष्ठिर अपने भाइयों और बाकी योद्धाओं के साथ जयद्रथ को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि अभिमन्यु की मदद के लिए अंदर जा सकें, मगर जयद्रथ उन सभी पर भारी पड़ रहा था। इधर अचानक दुशासन ने अपनी गदा से अभिमन्यु पर प्रहार किया। अभिमन्यु ने फुर्ती से उसकी गदा छीनकर उसे निहत्था कर दिया और उसकी ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा कि तभी चारों ओर से उस पर आक्रमण होने लगा। वो निहत्था स्वयं को बचाने की कोशिश करता रहा, मगर अब उसके नियंत्रण में कुछ नहीं था। जब तक उसके शरीर से आखिरी रक्त की बूंद नहीं निकल गई, तब तक कौरव उस पर वार करते रहे और अंत में वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसने फिर भी उठने की कोशिश की, मगर तभी दुशासन के पुत्र ने उस पर अपनी गदा से वार करके उसे मार डाला। उसके मरते ही कौरवों ने अपनी जीत की खुशी में शंखनाद किया और नगाड़े बजवाए। पांडव समझ गए कि अभिमन्यु मारा जा चुका है। उसकी मृत्यु पर युधिष्ठिर बिलख बिलख कर रोए। जब अर्जुन सुशर्मा और उसके भाइयों को मारकर लौटे तो उन्हें भी अभिमन्यु के साथ हुए अन्याय का पता चला, और यह भी कि कैसे जयद्रथ ने किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तो उन्होंने दुख और क्रोध में आकर एक प्रतिज्ञा ली। कल सूर्यास्त तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं स्वयं जलती चिता पर बैठ जाऊंगा। अगर उसे बचाने बीच में गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य में से कोई भी आया तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। ये कहकर अर्जुन ने अपने धनुष की डोर खींचकर जोर से एक टंकार की और कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि सुनकर कौरव सेना में भी भय की लहर दौड़ गई थी। क्या अर्जुन जयद्रथ को मार पाए? अर्जुन की प्रतिज्ञा से भयभीत होकर जयद्रथ ने दुर्योधन से कहा, मैं अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। अर्जुन को युद्ध में पराजित करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। दुर्योधन ने उसे समझाया, डरो मत। गुरु द्रोण, कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, गुरु कृपा जैसे 4 महानतम योद्धा हर समय तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। जयद्रथ के मन में फिर भी डर बना रहा। उसे तभी चैन मिला जब गुरु द्रोण ने स्वयं उसकी रक्षा करने का वचन दिया। हालांकि अर्जुन की प्रतिज्ञा से कौरव डरे हुए थे, मगर कृष्ण को अर्जुन की चिंता हो रही थी। वो जानते थे कि अगले दिन सभी कौरवों का एकमात्र उद्देश्य जयद्रथ को बचाना होगा, ताकि सूर्यास्त के पश्चात अर्जुन स्वयं जलती चिता पर बैठ जाए। वो रात दोनों पक्षों के लिए बहुत भारी थी। सूर्योदय होते ही युद्ध का 14वां दिन शुरू हुआ। गुरु द्रोण ने जयद्रथ को बचाने के लिए एक बहुत ही जटिल शकट व्यूह की रचना की। इसके बीचों बीच जयद्रथ को रखा गया था। उसे हाथियों की सेना से घिरे वीर योद्धाओं ने घेर रखा था।
दुर्योधन ने अपने एक भाई को उसकी सेना सहित सबसे आगे खड़ा किया था, मगर अर्जुन के लिए उसकी रक्षा पंक्ति को भेदना मुश्किल नहीं था। वो उसकी सेना को मारते काटते आगे बढ़े। जब उनका रथ गुरु द्रोण के पास पहुंचा तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे कहा, गुरुवर, मैं यहाँ अपने पुत्र अभिमन्यु की हत्या का प्रतिशोध लेने आया हूं। आज मैं जयद्रथ को मारकर ही रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस कार्य में सफल हो पाऊं। जयद्रथ तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा अर्जुन। और फिर उन्होंने एक क्षण की भी देरी किए बिना अर्जुन पर वार कर दिया, जिसका जवाब अर्जुन ने भी एक योद्धा की तरह ही दिया। बहुत देर तक उन दोनों में ऐसे ही युद्ध चलता रहा, मगर परिणाम कुछ निकल नहीं रहा था। तब कृष्ण अर्जुन से बोले, इनसे युद्ध करने में अपना समय व्यर्थ मत करो पार्थ, ये यूं ही तुम्हें रोक कर रखी। बिना अर्जुन का उत्तर सुने कृष्ण ने रथ दूसरी दिशा में घुमा लिया। ये देखकर दुर्योधन चिल्लाया, रोकिए उसे गुरु द्रोण! कितनी आसानी से वो हमारे सैनिकों को मारते हुए जयद्रथ की ओर बढ़ा चला जा रहा है। अगर मुझे पता होता कि आप जयद्रथ को बचा नहीं पाएंगे तो मैं उसे यहाँ रोकता ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैंने उसे जानबूझकर जाने दिया? इस तरह के आरोप मुझ पर लगाना बंद करो दुर्योधन। मेरी उपस्थिति यहाँ उपस्थित रहना भी आवश्यक है। अब तुम्हें ही अर्जुन को रोकना होगा। लेकिन मैं अर्जुन को नहीं रोक सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना दिव्य कवच दूंगा जो अर्जुन के घातक अस्त्रों से तुम्हारी रक्षा करेगा। गुरु द्रोण का कवच पहनकर दुर्योधन अर्जुन के सामने आया। उसे देखते ही कृष्ण की आंखों में चमक आ गई और वो अर्जुन से बोले, आज इससे अच्छा अवसर नियति तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु खड़ा है, यही सबके दुखों का कारण है। आज कर दो इसका। दुर्योधन भी बिना डरे अर्जुन से बोला, हाँ अर्जुन, आओ और मुझसे युद्ध करो। मैं भी तो देखूं कि मेरे आगे तुम कब तक ठहर पाओगे। दोनों में भीषण युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ये देखकर हैरान थे कि उनका हर वार दुर्योधन पर बेअसर हो रहा था। जो भी बाण वो छोड़ते वो सभी दुर्योधन के तन से टकराकर नीचे गिर जाते। ध्यान से देखने पर अर्जुन को ज्ञात हुआ कि दुर्योधन ने गुरु द्रोण का दिव्य कवच पहना हुआ है। वो समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने उस कवच को भेदने के लिए एक लंबा, नुकीला और घातक बाण दुर्योधन की ओर छोड़ा, मगर अश्वत्थामा ने बीच में ही उसे नष्ट कर दिया। अर्जुन का क्रोध सातवें आसमान को छूने लगा। उन्होंने बाणों की बौछार करके दुर्योधन के धनुष तोड़ दिए, उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। दूसरी ओर युधिष्ठिर को जब अर्जुन का कोई समाचार नहीं मिला तो उन्होंने उनकी रक्षा में तैनात सात्यकी और भीम को उनकी मदद के लिए भेज दिया। उनके जाते ही गुरु द्रोण के लिए युधिष्ठिर की अग्रिम रक्षा पंक्ति को भेदना आसान हो गया और उन्होंने पल भर में उनके सैकड़ों सैनिक मार गिराए। सात्यकी और भीम को आगे बढ़ने से कर्ण ने रोका, मगर भीम पर तो कौरवों को मारने का जुनून चढ़ा हुआ था। उन्होंने उस दिन दुर्योधन के 50 से अधिक भाइयों को मार डाला था। उनमें से एक विकर्ण भी था जिसने जित सभा में द्रौपदी का पक्ष लिया था। उस दिन सबसे अधिक लोग मारे गए थे। युद्ध भूमि शवों से पट गई थी। तभी भीम को अर्जुन दिखाई दिए। वो खुशी में इतनी जोर से चिल्लाए कि युधिष्ठिर तक ये बात पहुंच गई कि अर्जुन सुरक्षित है। भीम अब भी रुक नहीं रहे थे। उनके सामने कौरव सेना कमजोर पड़ती जा रही थी। भीम से कर्ण का सामना एक बार फिर हुआ। कर्ण उनको मारने के बहुत करीब भी थे। तभी उन्हें माता कुंती को भी अपना वचन याद आ गया और उन्होंने भीम को छोड़ दिया। सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंच चुका था
और जयद्रथ अब भी जिंदा था। कृष्ण के साथ अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच तो गए, मगर वो अब भी शल्य और गुरु कृपाचार्य के सुरक्षा घेरे में था। कृष्ण समझ गए कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से आकाश में अंधेरा कर देता हूं। जयद्रथ और बाकी लोग समझेंगे कि सूर्यास्त हो गया है और वो अपने शस्त्र नीचे रखते हैं। ठीक उसी समय तुम जयद्रथ को मार देना, मगर ये सुनिश्चित करना कि उसका सिर सीधा वन में तपस्या कर रहे उसके पिता की गोद में ही जाकर गिरे। उन्होंने जयद्रथ को वरदान दिया हुआ है कि जो भी उसका सिर भूमि पर गिराएगा उसका सिर भी कटकर भूमि पर गिर जाएगा। आकाश को अंधेरे में घिरे देखकर कौरव प्रसन्नता से झूम उठे। उन्होंने अपने शस्त्र भी नीचे रख दिए और तभी अर्जुन ने अंधेरे का लाभ उठाते हुए अपना धनुष उठाकर जयद्रथ पर अपना सबसे नुकीला और घातक बाण छोड़ दिया, जो सीधा उसकी गर्दन पर जाकर लगा। ठीक उसी क्षण कृष्ण ने अपना माया जाल समाप्त कर दिया। सूरज फिर से आसमान में चमकने लगा। कौरव समझ गए कि उनके साथ छल हुआ। वो भी शस्त्र उठाकर पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अर्जुन ने गुरु कृपाचार्य को घायल कर दिया। कर्ण पांडवों की सेना पर कहर बनकर टूटे। वो सहदेव को मारने के भी बहुत करीब पहुंच चुके थे, मगर भीम की तरह उन्होंने भी उसे जाने दिया और स्वयं पांडवों की सेना को मारने में फिर से जुट गए। अर्जुन के पास अगर कृष्ण थे तो कर्ण के पास इंद्रदेव की दी हुई वज्र शक्ति थी। कर्ण को रोकने के लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, केवल तुम और घटोत्कच ही कर्ण को रोक सकते हो। इससे पहले कि वो हमारी सेना का और विनाश करे, तुम घटोत्कच को उससे लड़ने के लिए भेजो। क्या घटोत्कच कर्ण को रोक पाया? रात हो चुकी थी, लेकिन युद्ध अब भी जारी था। युद्ध की विभत्सता इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। अंधेरा भी अपनी हार मान चुका था। मशालों की रोशनी में भी वो सब युद्ध करने को तैयार थे। कृष्ण ने घटोत्कच को बुलाकर कहा, वो समय आ गया है घटोत्कच, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। पूरी शक्ति के साथ इन कौरवों पर टूट पड़ो। आज की रात मैं रुकूंगा नहीं। अब यहां मृत्यु का तांडव होगा, तांडव। अंधेरे में देख पाने की क्षमता के सहारे घटोत्कच और उसके रक्त पिपासु राक्षस कौरवों की सेना से भिड़ पड़े। उनके आक्रमण की तीव्रता और तीक्ष्णता देखकर कौरव सेना सहम गए। कर्ण उनका सामना बहादुरी से कर रहे थे, मगर उन सबको नियंत्रण में करना उनके लिए भी असंभव हो रहा था। घटोत्कच ने उनका धनुष तोड़ दिया। उनके सारथी समेत उनके घोड़े को मार गिराया। उसके राक्षसों ने हजारों से अधिक कौरव सैनिक मार डाले। तब कौरवों ने कर्ण से इंद्र द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया। कर्ण ने वो शक्ति तब तक अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखी हुई थी, मगर कौरवों की निराश और भयभीत सेना देखकर उन्होंने वो वज्र अस्त्र घटोत्कच पर छोड़ दिया, जिसने बड़ी बेरहमी से घटोत्कच का सीना चीर डाला। लेकिन मरते मरते भी घटोत्कच ने पांडव सेना की मदद करने के लिए अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी राक्षसी शक्ति का सहारा लेते हुए उन्होंने स्वयं को विशाल पर्वत के समान बड़ा कर लिया और सीधा कौरव सेना पर जा गिरे। उनके नीचे कौरवों के हजारों सैनिक दबकर मर गए। घटोत्कच की मृत्यु पर भीम और बाकी पांडव बहुत रोए, मगर कृष्ण ये सोचकर प्रसन्न थे कि अब अर्जुन को कर्ण से कोई खतरा नहीं था। युद्ध अब भी जारी था। द्रोण मृत्यु बनकर अब भी पांडवों की सेना के पीछे लगे थे। अर्जुन ने किसी तरह गुरु द्रोण का सामना करते हुए उन्हें युद्ध भूमि से बाहर किया और उस दिन के युद्ध पर विराम लगाया। तब तक सभी सैनिक बहुत थक चुके थे। युद्ध के सारे नियम और सीमाएं अब तक पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। अगला दिन शुरू होते ही गुरु द्रोण अपनी सेना लेकर द्रुपद और विराट के पीछे लग गए। उन्होंने पहले द्रुपद के 3 सौत्रों को मारा और फिर विराट और द्रुपद की भी हत्या कर दी।
जब धृष्टद्युम्न को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने प्रतिज्ञा ली कि सूर्यास्त होने से पहले वो गुरु द्रोण को मार डालेगा। क्या धृष्टद्युम्न गुरु द्रोण को मार पाया? अगर हाँ तो कैसे? युद्ध का 15वां दिन शुरू हो चुका था। द्रुपद और विराट को मारने के पश्चात भी गुरु द्रोण किसी के काबू में नहीं आ पा रहे थे। उन्हें रोकने के लिए धृष्टद्युम्न, अर्जुन और भीम आगे आए और फिर शुरू हुआ गुरु और शिष्यों के बीच एक भीषण युद्ध। हजारों सैनिकों की जान चली गई, मगर उनके बीच हो रहा युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पांडव सैनिक आपस में शिकायत भी करने लगे कि अर्जुन जानबूझकर गुरु द्रोण को नहीं मार रहे, जिसका भुगतान उन्हें अपनी जान देकर करना पड़ रहा है। कृष्ण के कानों में भी उनकी बात पड़ी। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम फिर से अपना कर्म भूल रहे हो। माधव, गुरु द्रोण को मारना इतना भी सरल नहीं। जब तक उनके हाथ में शस्त्र हैं, वो अपराजित हैं। इसका अर्थ हमें उन्हें निहत्था करना होगा। आचार्य द्रोण का पूरा जीवन अपने पुत्र अश्वत्थामा के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम उन तक अश्वत्थामा के मारे जाने का समाचार पहुंचा दें तो वो शस्त्र छोड़ देंगे। इसके अलावा उन्हें मारने का कोई और उपाय नहीं। कृष्ण का ये सुझाव सुनकर अर्जुन सुन्न पड़ गए। उन्होंने ये झूठ बोलने से इनकार कर दिया, मगर युधिष्ठिर ने इस झूठ का भार उठाने की जिम्मेदारी लेकर सभी को विस्मित कर दिया। धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर से किसी ने असत्य बोलने की उम्मीद नहीं की थी। कृष्ण ने उनके इस साहस की प्रशंसा की और उनसे कहा, धर्म और मानवता की भलाई के लिए बोला गया सत्य असत्य नहीं होता, और फिर यह पूरा झूठ भी नहीं होगा। अश्वत्थामा तो आज मारा ही जाएगा। योजनानुसार कृष्ण के कहने पर भीम ने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण के कानों में जब भीम के ये शब्द पड़े तो उन्हें उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। भीम की बातों पर ध्यान न देते हुए वो फिर से धृष्टद्युम्न से युद्ध करने लगे, मगर उनका मन अब युद्ध में लग नहीं रहा था। भीम की बात की सत्यता की जांच करने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। उन्हें पूरा भरोसा था कि चाहे जो हो जाए युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर, क्या अश्वत्थामा सचमुच मारा गया? कृष्ण अपनी सांसें थाम कर युधिष्ठिर को देख रहे थे। वो अर्जुन से बोले, अगर युधिष्ठिर ने आचार्य द्रोण को सत्य बता दिया तो सब यही समाप्त हो जाएगा। उनके पास एक ऐसा विनाशकारी ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है। मगर युधिष्ठिर ने कृष्ण को निराश नहीं किया। हालांकि ये कार्य करते हुए उनका हृदय कांप रहा था, मगर इस पाप का बोझ आज उन्हें उठाना ही था। वो बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। फिर जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले उनकी आत्मा उन्हें कचोटने लगी और वो बोले, अगर अश्वत्थामा हाथी? कृष्ण जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए इससे पहले युधिष्ठिर के बाकी शब्द किसी को सुनाई देते उनके इशारे पर पांडव सेना नगाड़े पीटने लगी। गुरु द्रोण केवल इतना ही सुन पाए कि उनका पुत्र मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया। युद्ध लड़ने की अब उनकी कोई इच्छा नहीं रही। उन्हें अपने जीवन का कोई मोह ही नहीं रहा। उनकी आंखें शून्य में ताकने लगी और वो शस्त्र छोड़कर वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाया और उनका सिर काटकर कौरवों की सेना की तरफ फेंक दिया। जब अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ कि कैसे छल से पांडवों ने उसके पिता को मारा है, तो उसने क्रोध में आकर अपना नारायणी अस्त्र पांडवों की ओर फेंका।
इस अस्त्र में इतनी शक्ति थी कि वो एक अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर सकती थी। लेकिन यहाँ भी कृष्ण बीच में आ गए। उन्होंने सभी को भूमि पर लेट जाने का आदेश दिया। इस तरह अश्वत्थामा का वो अस्त्र बेकार चला गया। मगर रात होने से पहले उसने पांडवों के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट तो उतार ही दिया था। अगले दिन सभी को अब तक का सबसे भयानक दृश्य देखने को मिला। युद्ध भूमि में भीम और दुशासन का आमना सामना हुआ। फिर क्या हुआ? गुरु द्रोण की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन ने कर्ण को कौरवों का मुख्य सेनापति बनाया और राजा शल्य को उनका सारथी। युद्ध के 16वें दिन के प्रारंभ होते ही कर्ण और युधिष्ठिर के मध्य युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने उन्हें बड़ी ही सरलता से परास्त कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें युद्ध स्थल से हटना पड़ा। अर्जुन उस समय अश्वत्थामा से युद्ध कर रहे थे। युधिष्ठिर को युद्ध भूमि में न पाकर उन्होंने कृष्ण से शिविर की ओर चलने को कहा। कर्ण द्वारा परास्त हो जाने पर युधिष्ठिर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनका रक्त खौल रहा था। अर्जुन को अपने सामने देखकर उन्हें लगा कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया है। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्ण अभी भी जीवित है तो वो अर्जुन पर भड़क उठे, उनकी योग्यता पर उंगली उठाने लगे। अपने लिए युधिष्ठिर के अपशब्द सुनकर अर्जुन को भी क्रोध आ गया। वो धनुष उठाकर युधिष्ठिर पर झपटे, लेकिन कृष्ण ने बीच में आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और दोनों भाइयों की सुलह भी करवाई। ये भी युद्ध का एक दुष्प्रभाव ही था। चारों ओर अगर सिर्फ मृत्यु ही मृत्यु हो तो कोई भी अपना मानसिक संतुलन कभी ना कभी खो ही बैठेगा। शांत होने पर अर्जुन ने युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। ज्येष्ठ, कल सूर्यास्त होने से पहले ही मैं कर्ण को मार डालूंगा, ये मेरा वचन है। इसके पश्चात दोनों भाई वापस युद्ध भूमि लौट आए। एक अन्य मोर्चे पर भीम और दुशासन का सामना हुआ। पहले दुशासन ने भीम पर बाण छोड़ा। भीम हंसे और बोले, अब दुशासन का जीवन मेरे हाथों में है। आज मैं द्रौपदी को दिया हुआ अपना वचन पूरा करूंगा। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब कदम उठाने का समय आ गया है। और अचानक उन्हें युद्ध सभा में चीखती चिल्लाती द्रौपदी का चेहरा याद आ गया। क्रोध से उनका रक्त उबलने लगा। वो अपने सब शस्त्र वहीं छोड़कर रथ से कूद पड़े और चीते की फुर्ती से दुशासन पर झपटे और उसे नीचे पटक कर उसकी सारी हड्डियां तोड़ डाली और उसका एक हाथ पकड़कर एक शेर की तरह दहाड़ते हुए बोले, दुष्ट, यही हाथ था ना जिससे तूने द्रौपदी के बालों को छुआ था? अब मैं इसे तेरे तन से अलग कर दूंगा। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। उनकी ये चुनौती दुर्योधन के लिए थी, जो दूर से खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। और फिर देखते ही देखते उन्होंने बड़ी ही निर्दयता से उसका हाथ उसके तन से अलग करके कहीं दूर फेंक दिया। इसके बाद वो उस पर चढ़ बैठे और उसका सीना फाड़ कर उसके रक्त से अपनी प्यास बुझाई। जो प्रतिज्ञा उन्होंने 13 वर्ष पूर्व ली थी वो आज पूरी हो गई थी। वो भयावह दृश्य देखकर हर कोई दहल गया। दुर्योधन और कर्ण भी असहाय खड़े देखते रह गए। मगर दुर्योधन के 10 भाइयों ने मिलकर भीम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भीम ने एक ही झटके में सबको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी उनका पागलपन रुका नहीं। वो सभी कौरवों को चुन चुन कर मारने लगे। दुशासन की मौत ने दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति उसकी नफरत के ज्वालामुखी को और भड़का दिया था। वो दुशासन की मौत का प्रतिशोध अर्जुन की मौत से पूरा करना चाहता था। सूर्यास्त होने के बाद वो इस बारे में सोच ही रहा था कि शकुनी नाग अश्वसेन को उसके पास लेकर आया। भांजे, ये नाग अश्वसेन है। वर्षों से ये पांडवों से अपना प्रतिशोध लेना चाहता है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हुए जिस जंगल को पांडवों ने जलाया था उसमें इसका पूरा परिवार जलकर मर गया था। क्या ये अर्जुन को मार सकता है? नहीं तो ये हमारे किसी काम का नहीं।
अश्वसेन को दुर्योधन की बेरुखी अच्छी नहीं लगी। वो बोला, बिना किसी को जाने उसे अपने से कमतर आंकना उचित नहीं युवराज। मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तो आपने अभी जाना ही नहीं। मेरे विष का कोई तोड़ नहीं। अगर कोई मेरा आह्वान करते हुए अर्जुन पर बाण छोड़े तो मैं उसे डस लूंगा और वो वहीं मर जाएगा। ये योजना सुनते ही दुर्योधन का बुझा मन उत्साहित हो उठा। उसने कर्ण से इस बारे में चर्चा की, मगर कर्ण को इस पर आपत्ति थी। वो अर्जुन को अपने दम पर मारना चाहते थे, मगर दुर्योधन रात भर उन पर अश्वसेन की मदद लेने के लिए दबाव बनाता रहा। उधर पांडवों के शिविर में भी अगले दिन की नीति पर ही चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर ने ज्योतिष को बुलवाकर एक ऐसा शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया जिसमें सबसे अधिक सफलता का भी योग था। द्रौपदी ने भी दुशासन के रक्त से अपने केश धोकर उन्हें बांध लिया था। 17वां दिन शुरू हुआ। अर्जुन पूरी तैयारी के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां सबसे पहले अर्जुन का सामना कर्ण के पुत्र वृषसेन से हो गया। उसे देखते ही अर्जुन को अभिमन्यु की याद आ गई और उन्होंने कर्ण को ललकारते हुए कहा, तुम 6 लोगों ने मेरे निहत्थे पुत्र को मार डाला था ना? अब मैं तुम्हारे पुत्र को मारकर अपना प्रतिशोध लूंगा। और फिर देखते ही देखते अर्जुन ने 10 घातक बाण वृषसेन पर छोड़ दिए और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र का शव देखकर कर्ण फूट फूट कर रोए। अर्जुन को मारने का अब उनके पास एक और ठोस कारण था। अर्जुन और उनमें युद्ध शुरू हुआ। वो एक दूसरे के प्रहारों से अपना बचाव तो कर लेते, मगर दोनों ओर के सैनिक बेरहमी से मारे जाते। अश्वत्थामा से अब ये विनाश देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। अब बस कीजिए युवराज, पहले ही बहुत विनाश हो चुका है। हम पांडवों से नहीं जीत सकते। उनका राज्य वापस करके ये युद्ध यही समाप्त कर दीजिए। तुम चाहते हो मैं पांडवों के आगे घुटने टेक दूं? दुर्योधन कायर नहीं जो उनसे डरकर हार मान ले। मैं जब तक जीवित हूं ये युद्ध नहीं रुकेगा। दुर्योधन की जिद और नफरत के चलते अर्जुन के हाथों कर्ण भी मारा गया। अब बचे थे शकुनी, शल्य और स्वयं दुर्योधन। इनका आखिर में क्या हुआ? कर्ण की मृत्यु का सबसे अधिक प्रभाव दुर्योधन पर पड़ा। उसका मनोबल और आत्मविश्वास दोनों ही पूरी तरह टूट चुके थे। कर्ण उसके लिए अपने भाइयों से भी बढ़कर थे। अब जब वो नहीं थे तो दुर्योधन को अपना जीना भी निरर्थक लगने लगा। उसे बिलख बिलख कर रोता हुआ देखकर गुरु कृपाचार्य का दिल भर आया। उन्होंने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। अपनी महत्वाकांक्षा और लालच के वश में आकर तुमने अपने सभी सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को इस युद्ध की अग्नि में स्वाहा कर दिया दुर्योधन। अब तुम्हारे पास केवल पांडवों से शांति संधि करने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा। अब जो भी थोड़ा बहुत शेष है उसे बचाने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लो पुत्र। अब बहुत देर हो चुकी है कुलगुरु। यदि मैं मृत्यु से बचने के लिए समर्पण करता हूं तो क्या मैं इस संसार से मिलने वाली लानतों से बच पाऊंगा? भीख में मिले जीवन को जीकर भी क्या प्रसन्नता मिलेगी मुझे? मेरे सभी अपनों के मारे जाने के बाद करूंगा भी क्या मैं जीकर? सिर्फ दुर्योधन ही नहीं अपितु पांडव भी कर्ण की मृत्यु का शोक मना रहे थे। माता कुंती तो तब तक कर्ण का सिर अपनी गोद में लिए बैठी रही जब तक कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस नहीं ले ली। उस रात किसी की आंखों को नींद की आहट सुनाई नहीं थी। सबसे अधिक व्यथित अर्जुन थे। कृष्ण से उनकी मनोदशा छिपी नहीं थी। अर्जुन के दुख की पीड़ा को कम करने के लिए उन्होंने कहा, पार्थ, कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ है, ये बात तुम्हें ज्ञात नहीं थी, इसलिए उसे मार डालने के अपराध बोध में मत घुलो तुम। ये इतना भी सरल नहीं है माधव। आखिर क्यों कर रहे हैं?
हम ये युद्ध, अगर हम सही हैं तो फिर विजय के इतने समीप होकर भी केवल दुखी क्यों महसूस हो रहा है? जो हो रहा है वो तो होना ही था। ये युद्ध तुम्हारे और कौरवों के मध्य नहीं है, ये युद्ध अधर्मियों के विनाश के लिए हो रहा है। इस युद्ध के होने का उद्देश्य ही सभी के कर्मों का हिसाब किताब करना है। तुम इसे होने से नहीं रोक सकते थे। कृष्ण के इन शब्दों ने अपराध बोध के समंदर में डूबते हुए अर्जुन को एक दिन के जितना भर सहारा देकर उबार लिया। अगले दिन का सूरज फिर निकला। महाभारत के युद्ध का वो 18वां और आखिरी दिन था। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन प्रतिदिन नियम से अपनी माता गांधारी का आशीर्वाद लेने जाता था। गांधारी हमेशा आशीर्वाद में यही कहती थी, जो सही हो वही विजयी हो। लेकिन उस दिन अपने पुत्र को अकेला और असहाय देखकर उनकी ममता भी तड़प उठी और उन्होंने दुर्योधन से सुबह तड़के स्नान करके उनके पास पूरी तरह नग्न अवस्था में आने को कहा। अपनी माता के दिए हुए निर्देशों के अनुसार दुर्योधन उनसे मिलने जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने सामने कृष्ण दिखाई दिए। दुर्योधन की नग्न अवस्था पर हंसते हुए कृष्ण बोले, कुछ तो शर्म करो दुर्योधन। माना कि वो तुम्हारी माता है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। कम से कम अपने उन हिस्सों को तो ढक लिया होता। कृष्ण के उपहास पर दुर्योधन भी शर्मिंदा महसूस करने लगा। गांधारी के पास जाने से पहले उसने केले के पत्तों को अपनी कमर पर बांध लिया। उन पत्तों से उसकी कमर से लेकर उसकी जांघों तक का हिस्सा पूरी तरह ढक गया था। गांधारी ने उसे एक कुटिया में मिलने के लिए बुलाया था, जहां प्रकाश की एक किरण भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, ताकि जब वो आंखों से पट्टी उतारे तो उनकी दृष्टि केवल दुर्योधन पर पड़े। दुर्योधन के उस कुटिया में प्रवेश करते ही गांधारी ने उससे पूछा, जैसे मैंने कहा था वैसे ही आए हो ना? हाँ माता, परंतु आपने मुझे यहां इस अवस्था में क्यों बुलाया है? सब्र रखो, कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा तुम्हें। जाओ और पहले कुटिया का द्वार बंद करो और ठीक फिर मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। दुर्योधन के सामने आते ही गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। उनकी आंखों से तेज रोशनी के रूप में एक ऐसी ऊर्जा निकली जिसने दुर्योधन के शरीर को लोहे जैसा कठोर बना दिया। मगर फिर जैसे ही गांधारी की दृष्टि दुर्योधन की कमर पर बंधे केले के पत्तों पर गई, वो रो पड़ी। ये क्या किया तुमने दुर्योधन? जितना हिस्सा तुम्हारा इन पत्तों से छुपा हुआ है, अब वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। दुर्योधन को अपनी माता की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने पूछा तो गांधारी ने बताया, वर्षों से पट्टी बंधी होने के कारण मेरी आंखों को कुछ शक्तियां प्राप्त हुई थी, इसीलिए इन्हें खोलने पर जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा शरीर वज्रपात सा कठोर हो गया। अब कोई भी अस्त्र तुम्हारे शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन गांधारी के कहने से पहले ही दुर्योधन समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से कुरुक्षेत्र की ओर निकल गया। उस दिन उसने राजा शल्य के नेतृत्व में अपनी सेना को पांडवों से लड़ने भेजा। शल्य भी एक शक्तिशाली योद्धा थे। उनसे लड़ने युधिष्ठिर आगे आए और युद्ध करते करते अंत में शल्य युधिष्ठिर के भाले के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरी तरफ से शकुनी और उसके बेटे उलूक ने सहदेव को घेर लिया, लेकिन सहदेव ने भी कुछ ही देर में उन दोनों को मार गिराया। इन दोनों के मरते ही भीम ने बाकी बचे कौरवों की हत्या करके उन सभी से द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध पूरा किया। दुर्योधन अब अकेला बचा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो युद्ध भूमि के बाहर बनी एक झील में जाकर बैठ गया। उसके अंदर इतनी आग थी कि उसे पानी की ठंडक राहत दे रही थी। अब उसे विदुर के कहे शब्द भी याद आ रहे थे। उन्होंने बार बार उससे कहा था कि अगर ये युद्ध हुआ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
तभी युधिष्ठिर और भीम उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे, क्योंकि जब तक दुर्योधन जिंदा था तब तक युद्ध समाप्त नहीं होता। उसे पानी में बैठा देखकर भीम ने दहाड़ते हुए कहा, बाहर आ कायर। मैं कायर नहीं हूं, अपनी मांसपेशियों को थोड़ा विश्राम देने आया था मैं यहां, ताकि बिना अधिक श्रम के मैं तुझे मार सकूं। और फिर दुर्योधन के पानी से बाहर आते ही भीम और उसमें गदा युद्ध शुरू हो गया। दो मदमस्त हाथियों की तरह लड़ रहे थे वो दोनों ने ही गदा चलानी कृष्ण के बड़े भाई बलराम से सीखी थी। हालांकि भीम दुर्योधन से बल में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, मगर दुर्योधन का शरीर भी अब लोहे के समान हो चुका था, इसलिए दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का हो रहा था। तभी कृष्ण ने आते हुए अर्जुन को देखकर कहा, आओ पार्थ, देखो आज भीम दुर्योधन की जांग तोड़ने वाली अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके ही रहेगा। कृष्ण की बात सुनते ही भीम को वो दिन याद आ गया और उन्होंने पूरी ताकत से दुर्योधन की जांघ पर गदा चला दी और दुर्योधन तुरंत कराहते हुए भूमि पर गिर पड़ा। कमर से नीचे वार करना युद्ध के नियम के विरुद्ध था, मगर भीम को कृष्ण के कहे पर पूर्ण विश्वास था। कृष्ण के अनुसार भीम ने तो केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, जो उनका क्षत्रिय धर्म भी था, मगर इसके बाद भीम ने जो तांडव दिखाया, उसके बाद सबके सिर शर्म से झुक गए। अपने भारी भरकम पैरों को लेकर वो दुर्योधन के सिर पर चढ़कर नाचने लगे, जिसे देखकर युधिष्ठिर चिल्लाए, भीम को रोको कोई। कृष्ण भी भीम से बोले, बस करो भीम, तुमने अपना प्रतिशोध ले लिया है, उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई है। दुर्योधन एक राजकुमार है, एक योद्धा है और तुम्हारा भाई भी है। उसके सिर पर इस तरह पांव रखना सही नहीं है। कुछ ही देर में यह इस संसार से विदा भी हो जाएगा। तुम सबका कार्य यहां समाप्त हो गया, अब चलो यहां से। ये सुनते ही दुर्योधन की आंखें क्रोध से जलने लगी। उसने कहा, बिना छल किए तुम हमसे कभी नहीं जीत पाते कृष्ण। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण, ये सब तुम लोगों से सभी नियमों का पालन करते हुए बहादुरी से लड़े, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया? और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने ही बहाने से भीम को मेरी जंघा पर वार करने के लिए कहा। दुर्योधन, जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो तुम्हारे कारण हुआ। मुझ पर आरोप लगाने से तुम्हारे अपराध कम नहीं हो जाएंगे। तुमने जो बोया वही तुम काट रहे हो। एक दिन सबके कर्मों का हिसाब होता है, हमारा भी होगा, लेकिन आज तुम्हारी बारी है। मैं जब तक जीवित रहा महल में एक राजकुमार की तरह रहा, और तुम जंगलों में भिखारियों की भांति मारे मारे फिरते रहे। अब मेरी मृत्यु भी होगी तो युद्ध भूमि में एक योद्धा की तरह, और तुम्हारे हिस्से आएगा लाशों से भरा ये संसार। अब तुम करना इस नरक पर राज, और मैं जाऊंगा यहां से सीधा स्वर्ग, जहां मेरे भाई और मेरे मित्र अपनी बाहें खोले मेरे स्वागत में खड़े होंगे। अब बोलो, मुझसे अच्छा जीवन किसने जिया और मुझसे अच्छी मृत्यु किसे प्राप्त हुई? दुर्योधन की बात का कोई जवाब दिए बिना ही सब वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद अश्वत्थामा, कुलगुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा उससे मिलने आए। अश्वत्थामा से दुर्योधन की ये दशा देखी नहीं गई। उसने दुर्योधन से कहा, मित्र, अब मैं लूंगा उन पांडवों से तुम्हारा प्रतिशोध, मार डालूंगा मैं उन सबको। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है अश्वत्थामा,
अब से तुम कौरव सेना के मुख्य सेनापति हो। जाओ जाओ और विजयी होकर लौटो। मरते मरते भी दुर्योधन हार मानने को तैयार नहीं था। कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सारे पांचालों की अपनी तलवार से हत्या कर दी। इसके बाद उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार डाला। प्रतिशोध लेकर तीनों दुर्योधन के पास पहुंचे। मित्र, मैंने तुम्हारा प्रतिशोध ले लिया। मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। अब पांडवों का वंश चलाने वाला कोई नहीं रहा। अब मैं चैन से मर सकता हूं मित्र। तुमने अकेले वो कर दिखाया जो गुरु द्रोण, कर्ण और पितामह भीष्म भी नहीं कर पाए थे। ये कहकर दुर्योधन ने तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। मगर अश्वत्थामा ने जो किया था उसे उसका दंड तो भोगना ही पड़ा। कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अगले 3000 वर्षों तक वो एक कोढ़ी का जीवन जिएगा। वो मृत्यु पाने के लिए तड़पेगा, मगर मृत्यु भी उसे ले जाने से इनकार कर देगी। युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात सभी पांडव कृष्ण के साथ मिलकर भीष्म पितामह से मिलने गए। वो अब तक सूर्य के उत्तर दिशा में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने सभी को धर्म, नैतिकता, वेद और राजनीति का ज्ञान दिया और फिर सूर्य के उत्तर में आते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस युद्ध में अगर कौरवों ने अपना सब कुछ खोया तो पांडवों ने क्या पाया, और जो पाया भी तो किस कीमत पर। पांडवों की अगली पीढ़ी में से केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की अजन्मी संतान बची, जो पांडवों के जाने के बाद कुरुराज के सिंहासन पर बैठी। ये महाभारत समाप्त होते होते हमारे लिए सोचने को बहुत से प्रश्न छोड़ती है। इस युद्ध में हुई तो धर्म की जीत, लेकिन अधर्म का सहारा लेकर। तो क्या अधर्म के विनाश के लिए अधर्म ही एक शस्त्र है? धर्म क्या इतना कमजोर है कि वो अपने दम पर अधर्म को नष्ट नहीं कर सकता? और जो व्यक्ति अधर्म का सहारा लेकर धर्म को बचाता है, उसके कर्मों का फल पुण्य होगा या फिर पाप, या फिर धर्म और अधर्म जैसा कुछ होता ही नहीं। केवल परिस्थितियां होती हैं जिनमें फंसकर इंसान अपने संचय किए कर्मों के आधार पर ही सही और गलत का चुनाव करता है, ताकि उसे वैसा ही फल प्राप्त हो सके जैसा उसने बोया है।